अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं और कई सालों से ग्रीन कार्ड की लाइन में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड वेट इतना लंबा क्यों हो गया है, EB2 और EB3 में टाइमलाइन क्यों रुक गई है और आखिर EB1A को आजकल वे आउट क्यों माना जा रहा है। साथ ही ये भी साफ करेंगे कि EB1A किसके लिए है, इसमें असली चैलेंजेस क्या हैं और इंडियंस को किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। पहले यूएस ग्रीन कार्ड को एक लॉन्ग प्रोसेस माना जाता था, लेकिन लोगों को भरोसा था कि इंतजार के बाद रिजल्ट जरूर मिलेगा। जॉब मिली, H1B पर यूएस आए, एम्प्लॉयर ने EB2 या EB3 फाइल किया और लगा कि कुछ साल में काम बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही शुरू हुई। लाइन धीरे धीरे इतनी लंबी होती गई कि अब ये सिर्फ वेट नहीं बल्कि डिकेड्स का सवाल बन गई है। आज अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल EB2 या EB3 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो रियलिस्टिकली उसका नंबर लेट 2030s में या उससे भी बाद में आ सकता है। ये कोई अंदाजा नहीं है, वीजा बुलेटिन और USCIS डेटा यही दर्शाता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक आज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग में इंडियंस की संख्या डिपेंडेंट्स को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अगर रूल्स ऐसे ही रहे तो अर्ली 2030s तक ये संख्या 20 लाख के आर पार जा सकती है। दिसंबर 2025 का वीजा बुलेटिन इस प्रॉब्लम को साफ दिखाता है। इंडिया के EB2 केसेस अभी भी लगभग मई 2013 के प्रायोरिटी डेट पर चल रहे हैं। EB3 भी सितंबर 2013 के आसपास अटका हुआ है। इसका मतलब यह है कि आज फाइल करने वाले इंडियन एप्लीकेंट को 12 से 15 साल या उससे ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है, वो भी तब जब उसकी प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। यहीं से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है क्योंकि सिस्टम सेम है, रूल सेम है, लेकिन आउटकम अलग अलग देशों के लिए बिल्कुल अलग है। कई देशों के एप्लीकेंट्स के लिए EB2 और EB3 प्रैक्टिकली करंट है, यानी ऑलमोस्ट नो वेट। इंडियंस के लिए वही कैटेगरीज डिकेड्स में बदल गई हैं। अब इसमें H1B को जोड़िए। H1B को एक ब्रिज माना गया था, कुछ साल काम करो, ग्रीन कार्ड आ जाए और फिर लाइफ स्टेबल हो जाए। लेकिन जब ग्रीन कार्ड ही 15-20 साल दूर हो तो वही ब्रिज ट्रैफिक जाम बन जाता है, हर रिन्यूअल टेंशन बन जाता है, जॉब स्विच रिस्की लगता है, करियर डिसीजंस वीजा डेट के हिसाब से होने लगते हैं। ऊपर से प्रेशर और बढ़ा, ज्यादा स्क्रूटनी, ले-ऑफ्स का डर और सितंबर 2025 से नए H1B एप्लीकेशंस के लिए $1 लाख की वीजा फीस की बात। ऐसे माहौल में इंडियन प्रोफेशनल्स ने ऑल्टरनेटिव रास्तों को सीरियसली देखना शुरू किया। यहीं से EB1A डिस्कशन मेन स्ट्रीम में आया। पहले EB1A को ऑलमोस्ट मिथिकल माना जाता था। लोगों को लगता था कि वो सिर्फ नोबेल प्राइज विनर्स या फिर ग्लोबली फेमस लोगों के लिए है। लॉ में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरी कहा गया है, जो साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट्स या एथलेटिक्स में सस्टेन्ड नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिखा सके। लेकिन EB1A को अलग बनाता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें PERM लेबर सर्टिफिकेशन नहीं होती, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की लंबी प्रोसेस से बचाव। इसमें परमानेंट जॉब लेटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेल्फ पिटिशन अलाउड है। और वीजा हायरार्की में EB1A, EB2 और EB3 से ऊपर बैठता है। टाइमलाइन की बात करें तो फर्क बहुत बड़ा है। 2025 में EB1A के I-140 पिटिशंस रेगुलर प्रोसेसिंग में लगभग 6 से 12 महीने में डिसाइड हो रहे हैं। प्रीमियम प्रोसेसिंग लेने पर $2805 की फीस के साथ USCIS को 15 कैलेंडर डेज में डिसीजन देना होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में आमतौर पर 6 से 12 महीने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग केसेस में पूरा प्रोसेस 12 से 18 महीने में पूरा हो सकता है। यानी जहां EB2 और EB3 में 12 से 20 साल का वेट है, वहीं EB1A में क्वालिफाइंग एप्लीकेंट्स के लिए 1 से 1.5 साल का रियलिस्टिक पाथ दिखता है। यही वजह है कि इंडियंस के बीच इसका अपील तेजी से बढ़ा है। डेटा भी यही दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 1 में 7,338 लोगों ने EB1A के लिए I-140 फाइल किया। अब तक जिन केसेस पर डिसीजन आया है उनमें अप्रूवल रेट लगभग 75% के आसपास है। इमिग्रेशन फर्म्स का कहना है कि अच्छी तरह प्रिपेयर्ड केसेस में सक्सेस रेट 85 to 95% तक भी जाता है। इंडियंस और चाइनीज एप्लीकेंट्स खासकर स्टेम फील्ड्स में इनमें बड़ा हिस्सा रखते हैं। बैकलॉग की बात करें तो EB1 इंडिया में डिमांड टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है, मिलियंस में नहीं। एस्टिमेट्स के मुताबिक पेंडिंग EB1 इंडिया डिमांड डिपेंडेंट सहित 36,000 से 45,000 के बीच है। EB2 और EB3 की 7 फिगर
क्यूज के सामने ये डिफरेंस माइंडसेट बदलने के लिए काफी है। अब सवाल आता है कि EB-1A के लिए क्वालिफाई कौन करता है। रूल ये कहता है कि एप्लीकेंट या तो एक मेजर अचीवमेंट दिखाए या फिर 10 क्राइटेरिया में से कम 3 को स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मीट करे। इनमें अवार्ड्स, मेंबरशिप्स, पब्लिश्ड मटेरियल, जजिंग वर्क, ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑथरशिप, लीडरशिप रोल्स, हाई सैलरी और कमर्शियल सक्सेस जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज फीस नहीं है, असली चैलेंज पेपर वर्क है। एविडेंस को लीगली मैप करना, एक्सपर्ट लेटर्स को क्वांटिफाइड इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट करना और USCIS के 2 स्टेप रिव्यू को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है। RFEs कॉमन है और प्रिपरेशन में 6 से 12 महीने लगना नॉर्मल है, इसीलिए इंडियंस को सबसे ज्यादा केयरफुल यही रहना चाहिए। हाफ बैग्ड फाइलिंग, वीक डॉक्यूमेंटेशन या रॉन्ग गाइडेंस केस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। EB-1A शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ ये डिकेड्स के वेट से बाहर निकलने का रियल ऑप्शन बन सकता है। तो अब आप इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे इंफॉर्मेशन पर क्या अपडेट रखते हैं? आपका क्या राय है? आपके क्या क्या सुझाव हैं? आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।